तो अब हमें सीखना है लाइन कमांड। लास्ट टाइम हमने सीखा था ग्रिड और लेवल। लास्ट में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था प्रोजेक्ट 1, उसी को हम आगे शुरू करते हैं। लाइन कमांड की मदद से ही हम मॉडिफिकेशन टूल भी सीखेंगे। देन हम हमारे आर्किटेक्चर और बिल्ड टूल्स पे स्विच करेंगे। लाइंस रेविट में जो होती है ऑटोकैड की तरह ही वर्क करती है, लेकिन रेविट में दो टाइप की लाइन होती है। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। एक होता है मॉडल लाइन और एक होता है डिटेल लाइन। मॉडल लाइन, अगर वर्ड मॉडल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे आ रहा है मतलब वो अपने आप में एक 3D ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर डिटेल वर्ड आ रहा है तो अपने आप में 2D ऑब्जेक्ट हो गया रेविट के लिए। तो आज हम सीखेंगे मॉडल लाइन और डिटेल लाइन। दोनों के फीचर अलग अलग है लेकिन बनाने का तरीका सेम है। मॉडल लाइन जो मिलती है आपको आर्किटेक्चर टैब में मॉडल पैनल के अंदर मॉडल लाइन मिलती है, उसका शॉर्टकट है LI। आप क्लिक करेंगे या फिर आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब के अंदर आपको सारे ड्रॉ टूल अवेलेबल है, साथ में लाइन की स्टाइल अवेलेबल है और कुछ ऐसे ऑप्शन जो इसे बनाने में मदद करेंगे। तो इन्हीं की मदद से हमें लाइन बनाना है। यही ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे लाइन स्टाइल के। ठीक है, जो लाइन आप बना रहे हैं किस टाइप की बनेगी, हिडन लाइन में बनेगी कि कुछ और टाइप में, ये हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। और लाइन स्टाइल को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। अभी यहाँ से हमें हमारा जो उद्देश्य है वो इन सभी ड्रॉ टूल को यूज़ करना है। अगर मुझे सारे ड्रॉ टूल अच्छे से क्लियर हैं तो मैं रेविट में कोई भी स्केच क्रिएट कर पाऊँगा, क्योंकि ये ड्रॉ टूल जो है ये मुझे मेन सिखाना है। लाइन कमांड इतना ज़्यादा आपको यूज़फुल नहीं होगा जितना ये ड्रॉ टूल यूज़ होंगे, क्योंकि ये जो ड्रॉ टूल है ये आपको हर एक कमांड में दिखाई देते हैं। एस्केप करके मैं कमांड क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से वॉल कमांड लेता हूँ तो वॉल में भी मुझे नया टैब ओपन होता है और उसके अंदर एक सभी के सभी ड्रॉ टूल अवेलेबल होते हैं जो लाइन में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं यहाँ से फ्लोर कमांड लेता हूँ सेम ड्रॉ टूल, अगर मैं सीलिंग कमांड लेता हूँ सेम ड्रॉ टूल। तो इससे समझ में आता है हमें कि ड्रॉ टूल को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मॉडल लाइन की मदद से हम ड्रॉ टूल यहाँ पर सीख रहे हैं। यही मॉडल लाइन है और एस्केप करके मैं इसे क्लोज करता हूँ। और एनोटेशन में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे डिटेल पैनल में डिटेल लाइन भी मिल जाएगी, उसका शॉर्टकट है DL। सेम ड्रॉ टूल इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में एक मेन अंतर क्या रहेगा वो अभी हम जानेंगे। बनाने का तरीका दोनों का सेम है, इसमें भी लाइन स्टाइल आती है, इसमें भी ड्रॉ टूल आते हैं, सब सेम है। तो पहले हम मॉडल लाइन बनाते हैं। मॉडल लाइन में सबसे पहला टूल दिया है लाइन। लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और फिर डायरेक्शन बता के उसे डिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे मैंने 5000 किया और इंटर किया, फिर मैं लगातार डिस्टेंस दे सकता हूँ जिस तरह से हम ऑटोकैड में करते हैं। अगर ऑटोकैड आता है आपको तो ये लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये कंटिन्यू रहेगी, एक बार एस्केप करेंगे तो ये कंटिन्यूटी छूट जाएगी, कमांड एक्टिव रहेगी। दूसरी बार एस्केप करेंगे तो कमांड भी क्लोज हो जाएगी। मतलब लाइन कमांड से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 बार एस्केप करना होगा। मैंने LI क्लिक करके लाइन कमांड एक्टिव की, उसके बाद दिया यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको डायमेंशन डालने को पहले नहीं मिले, पहले आप बना लीजिए, फिर ये जो डायमेंशन दिख रही है इसे आप एडिट कर सकते हैं। अब मुझे तो ये रेक्टेंगल यहाँ बनाना था इस पॉइंट पे, तो अब तो मैं यहाँ बना चुका हूँ, तो इसको मूव हम कर सकते हैं। मूव करने के लिए हमें मूव कमांड लगेगी जो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही जानते थे वहाँ बनाना है आपको तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे बना दिया,
फिर मैं डायमेंशन अपडेट कर सकता हूँ। ऊपर वाला चेंज हो गया, एस्केप दबाइए, नीचे वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस तरह से मैं अपडेट, जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा डायमेंशन चेंज करने के बाद अपडेट भी वही होगी। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। उसके बाद दिया है पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन का कौन सा टाइप है, इंस्क्राइब। मतलब यहाँ मुझे क्या करना है, एक क्लिक करना है और फिर रेडियस डालना है, और वो उसी रेडियस के सर्कल के अंदर पॉलीगॉन आपका पूरा बन जाएगा। 20,000 से ज़्यादा होगा 2,000 डाल देते हैं। ठीक है, अब ये पॉलीगॉन में 6 साइड क्यों आ रही है, मुझे तो 3 चाहिए। यहाँ पे साइड में 3 डाल देंगे और फिर बनाएंगे। इसी तरह से दूसरा वाला दिया हुआ है सर्कमस्क्राइब। यहाँ पर भी हम साइड कंट्रोल कर सकते हैं और फिर बनाएंगे, तो ये जो पॉलीगॉन है ये सर्कल के बाहर बनेगा। फिर दिया है हमें सर्कल, कहीं भी क्लिक कीजिए और फिर आप रेडियस डाल सकते हैं। उसके बाद दिया है आर्क, और आर्क कौन सा है, ये स्टार्ट एंड रेडियस। मैंने एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, और फिर मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। स्टार्ट और एंड पॉइंट फ्रीज करने के बाद में रेडियस को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप चाहे तो रेडियस इंटर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एक बार ये बन जाता है, फिर भी मैं इसकी डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। देन ये स्टार्ट और एंड पॉइंट को छोड़ देगा। फिर दिया है हमें कौन सा, आर्क, सेंटर एंड आर्क। इसमें हम पहले सेंटर पॉइंट को डिफाइन करते हैं, फिर एक उसके रेडियस को, फिर कितने डिग्री का आर्क मुझे चाहिए वो डिग्री भी मैं डाल सकता हूँ। मुझे 45 चाहिए तो मैंने 45 डाल दिया। तो सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, और फिर डिग्री। उसके बाद दिया है टेंजेंट आर्क। अगर मैंने कोई आर्क कहीं से ख़त्म किया है तो उसी रेडियस को कंटिन्यू करते हुए, फिर कर्वेचर को कंटिन्यू करते हुए, उस टेंजेंट को फॉलो करते हुए एक और आर्क मेरा बन जाता है। इस तरीके का अगर आपको बनाना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम टेंज टेंजेंट एंड आर्क। फिर है फिलेट आर्क। फिलेट आर्क को हम कहीं से शुरू नहीं करते, ये बनी हुई एजेस पे हम रेडियस अगर लगाना चाहते हैं, फिलेट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। फिलेट आर्क लिया, दोनों लाइन को क्लिक किया और फिर रेडियस मैंने दे दी। मुझे पहले से फिक्स रेडियस पे देना है, तो हम फिलेट आर्क लेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, रेडियस यहाँ से कंट्रोल करेंगे और दो लाइन को क्लिक कर देंगे। ये हुआ हमारा फिलेट आर्क। उसके बाद दिया है क्या, लाइन। लाइन इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं इन रेगुलर शेप। और फिर एंड में एस्केप। इसको सिलेक्ट करने के बाद भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई डायमेंशन नहीं आएगी। उसके बाद दिया है इलिप्स। इलिप्स में आपको सेंटर पॉइंट देना है, फिर पहली रेडियस देना है और फिर दूसरी रेडियस देना है। इस तरह से आपका इलिप्स बन जाएगा। उसी के बाद है पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स के लिए आप सेम प्रोसेस, स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया मैंने 5000 पे, और दूसरा पॉइंट दिया 5000 पे, और फिर
इस तरह से हमारा बन जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं पार्शियल इलिप्स। इसको अगर मुझे छोटा करना है तो सेलेक्ट करके जस्ट ड्रैग करके छोटा कर सकता हूँ। उसके बाद दिया है यहाँ पर पिक लाइन। कोई एग्जिस्टिंग शेप मेरे पास हो, उससे मुझे थोड़ा ऑफसेट दे के अगर कुछ बनाना है तो मैं यहाँ पर पिक लाइन की मदद से बना सकता हूँ। स्प्लाइन का ऑफसेट हम नहीं ले सकते, बाकी हर ऑब्जेक्ट का मैं ले पाऊँगा। तो ये हुआ हमारा पिक लाइन। तो ये सारे ड्रॉ टूल है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये ड्रॉ टूल अगर आपको आ जाते हैं तो आप रेविट में कोई भी स्केच बना पाएंगे। जो हमने कल SA कमांड सीखी थी सिलेक्ट ऑल, वो मॉडल लाइन पे अप्लाई नहीं होती है। आप एक मॉडल लाइन को सिलेक्ट करेंगे, पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है। पहले के रेविट में मॉडल लाइन को हम सिलेक्ट ऑल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, जस्ट अभी पता चल रहा है। तो मॉडल लाइन हमारा कंप्लीट हुआ। सेम अगर मैं डिटेल लाइन के बारे में देखता हूँ तो डिटेल लाइन में भी सेम ड्रॉ टूल है। आप इसकी भी प्रैक्टिस इसी तरह से कर सकते हैं। अब मैंने दोनों में अंतर बताने का बोला था, तो एक ही डिटेल लाइन मैंने बनाई है, दो रेक्टेंगल बनाए हैं डिटेल लाइन के, और मॉडल लाइन में भी जाके मैं दो रेक्टेंगल बना देता हूँ। आपको इस तरह से दिख रहे होंगे ये हाईलाइट। अब हम चलते 3D व्यू में। तो 3D व्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी। ये ग्रीन कलर की लाइन हमारी कौन सी है? मॉडल लाइन, जो कौन से फ्लोर पे बनी है? ये हमारी बनी ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन यहाँ पे मुझे डिटेल लाइन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि डिटेल लाइन जिस व्यू में हम बनाते हैं उसी व्यू में वो रह जाती है। और मॉडल लाइन आप किसी भी व्यू में बनाएंगे वो हर एक व्यू में दिखाई देगी जहाँ पर वो दिख सकती है। जैसे अगर मैं एलिवेशन की बात करूँ, साउथ एलिवेशन की, तो साउथ एलिवेशन में भी मुझे मॉडल लाइन यहाँ पर दिखाई देगी, ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई, लेकिन एक लाइन के रूप में दिखाई देगी। लेकिन डिटेल लाइन मेरी जिस व्यू में मैंने बना दिया उसी व्यू में रहेगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। केवल इतना ही अंतर है इसमें। तो अगर आपको कोई डिटेलिंग देना हो तो आप डिटेल लाइन का यूज़ करेंगे, और रेफरेंस लेना हो आपको एक व्यू से दूसरे व्यू में तो मॉडल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। 3D व्यू में अगर आप लाइन कमांड की कोशिश करेंगे तो मॉडल लाइन तो बन जाएगी, लेकिन डिटेल लाइन का ऑप्शन ही ऑफ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, मॉडल लाइन और डिटेल लाइन इतनी ही थी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम जानेंगे वर्क प्लेन्स के बारे में। वर्क प्लेन यहाँ पर रेविट में किस तरह से कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। ये हमने जो बना दिया है प्रोजेक्ट, इसको हम सेव करके आगे बढ़ते जाएंगे।